नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। जगदलपुर एयरपोर्ट का नाम होगा दंतेश्वरी माई के नाम से। सीएम बघेल ने बस्तर के जनप्रतिनिधियों की मांग पर सहमति जताई। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन। सोनिया गांधी बोली, भवन से नहीं भावनाओं से बचेगा संविधान। सीएम बघेल ने शिलापट का किया अनावरण। बटन दबाकर नवीन भवन निर्माण का किया अनावरण। भूमि पूजन कार्यक्रम में कई नेता रहे मौजूद। विधानसभा भवन को लेकर रमन सिंह का सीएम बघेल पर तंज। कहा, सरकार के पास ना विजन, ना नीति, ना प्रबंधन। छत्तीसगढ़ में कहीं भूख तो कहीं बीमारी से हो रही गायों की मौत। भूख, प्यास और बीमारी के कारण गायों की हो रही है मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कोहराम जारी। कोरोना के 1157 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि। आंकड़ा 28,000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवीन भवन के निर्माण के लिए बटन दबाकर शिलापट का अनावरण किया। वहीं इस दौरान इस भूमि पूजन कार्यक्रम में नई दिल्ली से सांसद सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा जी भी जुड़े। आपको बता दें कि भूमि पूजन कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, संसदीय सचिव, विधायक गण सहित अनेक जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी गण मौजूद रहे। भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कई नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से निवास कार्यालय में उद्योग मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात कर जगदलपुर एयरपोर्ट का नामकरण बस्तर अंचल की आराध्य देवी दंतेश्वरी माई के नाम किए जाने की मांग की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के जनप्रतिनिधियों एवं बस्तर वासियों की इस मांग पर सहमति जताते हुए जगदलपुर एयरपोर्ट का नामकरण दंतेश्वरी माई के नाम से किए जाने की बात कही। उद्योग मंत्री कवासी लखमा, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लाखेश्वर बघेल, चित्रकूट विधायक राजमन बेजाम, बीजापुर विधायक एवं बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने नगरनार में निर्माणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील प्लांट का निजीकरण किए जाने का विरोध करते हुए इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार बस्तरवासियों के साथ है। बस्तर के लोगों के हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। रायपुर में खेल मंत्री महेश पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के ख्याति प्राप्त विभिन्न खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों से बातचीत की। पटेल ने राज्य के सभी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खेल दिवस की बधाई दी। इसके साथ ही कहा कि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों में खेल गतिविधियों के संचालन में बाधा आई। खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को भी स्थगित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में खेल दिवस पर आयोजित होने वाले पुरस्कार अलंकरण समारोह को स्थगित रखा गया है। कोरबा में बीजेपी के नए जिला अध्यक्ष राजीव सिंह का भव्य स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य को अपना काम पूरी निष्ठा एवं कर्मठता से पूर्ण करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसको वो बखूबी निभाएंगे।
मैंने उसमें भी कहा था कि अगर अभी आज के दिन में अगर कोरबा को अगर मैं टापू बोलूँ तो कहीं गलत नहीं बोलूँगा। चारों तरफ से रोड पूरी ही खराब हो चुकी है। कोरबा का व्यक्ति बांकी मोंगरा जाना चाहे तो 4 बार सोचता है, बांकी मोंगरा का व्यक्ति कोरबा जाना चाहे तो 4 बार सोचता है। तो इसके लिए ज़रूर ही अगर सरकार जो सत्ता में है, जो शासन कर रहे हैं, उन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे और वो अगर सड़क वगैरह को ठीक नहीं करती है तो जल्द ही जल्द आपको हमारी पूरे नेतृत्व संगठन की तरफ से एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। कोरिया के भरतपुर वन परिक्षेत्र बहरासी से जोइली गांव में हाथियों के झुंड को देखा गया। एक साथ इतने हाथियों को देखकर लोगों में डर का माहौल बना हुआ था। हाथियों द्वारा कहीं खेत तो कहीं किसी के घर को नुकसान पहुंचाया गया। वन विभाग का अमला हाथियों की निगरानी में लगा है। हाथियों के झुंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने किसी को भी बाहर न घूमने की अपील की है। रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्था का वीडियो वायरल होने के बाद फिर हंगामा खड़ा हो गया है कि आईटी कॉलेज के कोविड अस्पताल में मरीजों को मिले नाश्ते में कीड़े निकले तो मरीजों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस अस्पताल की बद इंतजामिया अब जगजाहिर हो चुकी हैं। ऐसे में जब आज फिर से मरीजों ने हंगामा किया तो कलेक्टर ने तत्काल एक्शन लेते हुए खाना सप्लाई करने वाले व्यक्ति को हटा दिया। शिवनी नारायण मुख्य मार्ग के बॉम्बे मार्केट स्थित दीपांशु इंटरप्राइजेस में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन 2 घंटे के बाद भी नगर पंचायत से टैंकर न आने पर स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश के बाद कलेक्टर किरण कौशल ने कोरबा तहसील के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अतिवृष्टि से हुई क्षति का जायजा लिया। श्रीमती कौशल आज कोरबा तहसील के पसरखेत, कुदमुरा, बासिन गांवों सहित मान नदी के जलभराव वाले क्षेत्रों में बारिश से प्रभावित खेतों तक गई और फसल क्षति का मुआयना किया। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार सहित इलाके के पटवारी और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने जिले में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले नुकसान पर नजर रखने के निर्देश अधिकारियों को पहले से ही दिए। कांकेर में गत वर्षों से परलकोट के चलते आ रही नेटवर्क की मार से भुगत रहे लोगों ने तंग आकर किसानों से यूरिया उचित मूल्य से ज्यादा वसूलने के खिलाफ महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जहां भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा तथा छात्र संघ युवा मंच परलकोट से 7 दिन तक कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं उन्होंने बताया कि नेटवर्क की परेशानी सबसे ज्यादा छात्रों को उठानी पड़ रही है और वहीं ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही है। उन्होंने जल्द से जल्द समाधान की मांग की है। हमारी मांगे ये है कि विगत कई वर्षों से पखानजूर में नेटवर्क की समस्या चल रही है, जिसके कारण ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही है और किसानों के द्वारा मतलब किसानों से जो यूरिया का अधिक मूल्य में दाम पे लिया जा रहा है, उसके लिए हम एसडीएम कार्यालय में हम तो अपना ज्ञापन सौंपने आए हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 7 दिन के बाद हम उग्र आंदोलन करने में मजबूर हो जाएंगे। इन दिनों लगातार हो रही बारिश से वहीं लोग परेशान हो गए हैं।
सभी नदी नाले उफान पर है, जिससे कि तटीय इलाकों और निचले इलाकों में पानी का भराव हो रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार सभी शहरों और गांवों का आपस में संपर्क टूट चुका है। इन सब बातों को देखते हुए जिला कलेक्टर यशवंत कुमार ने शिवरी नारायण का भी जायजा लिया, जिसमें उन्होंने सभी स्थानों को देखा और उसके बाद जिन स्थानों में बाढ़ पीड़ितों को ठहराया गया था वहां भी जाकर उनका हालचाल जाना। शिक्षकों के 14,580 पदों पर भर्ती प्रक्रिया, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के ढीले रवैये की वजह से लंबित है, उसे अविलंब पूर्ण करने की मांग को लेकर अभाविप ने महासमुंद जिले के महासमुंद, खल्लारी, बागबाहरा और पिथौरा में घंटे, मंजीरे, नगाड़े आदि बजाकर सोती हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ सरकार की जन घोषणा पत्र के वादों, क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन बढ़ाने, पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति और जनवरी 19 से लंबित महंगाई भत्ते के वादे को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु निवेदन किया गया कि उनकी मांगों को लेकर अगस्त क्रांति के तहत इससे पहले 3 चरणों में शासन को अवगत कराया गया। अब तक कोई उचित पहल शासन की ओर से नहीं की गई, अतः शासन से निवेदन है कि मांगों को अविलंब पूरा किया जाए। चित्रोत्पल्ला गंगा में श्री हरि विष्णु का विशेष नौका विहार कराया गया। एक दिन पहले प्रदेश भर में हुए भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर रहे, लोग अपनी जान बचाने भगवान की शरण में पहुंच रहे थे। वहीं शनिवार को महानदी का भयंकर रूप शांत हो गया। लोग आस्था के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर से महानदी में ले जाकर नौका विहार कराया। महानदी के पावन जल को देखते ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो महानदी स्वयं श्री हरि के स्वागत में उनके द्वार पहुंची और नौका विहार कराकर धन्य हो गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जोड़ा अस्पताल के डॉक्टर शराब के नशे में धुत मिले। नशे की हालत में डॉक्टर साहब ने मुर्दे में भी जान डालने की बात कह दी। हालांकि डॉक्टर साहब की तमाम कोशिशों के बाद भी मरीज की मौत हो गई। डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। कर सकता हूँ और मुर्दा आदमी को जिंदा घोषित कर सकता हूँ। जी सर। घोषित कर सकता हूँ और मुर्दा आदमी को जिंदा घोषित कर सकता हूँ। जी सर। मैं मुर्दे में भी जान डाल सकता हूँ, समझे? ये शब्द है इस डॉक्टर के। देखिए इस डॉक्टर की करतूत, जिसे धरती का भगवान कहा जाता है। डॉक्टर पर नशा इस कदर हावी है कि किसी की जान तक जा सकती है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के डॉक्टर शराब के नशे में धुत मिले। घोषित कर सकता हूँ और मुर्दा आदमी को जिंदा घोषित कर सकता हूँ। जी सर। घोषित कर सकता हूँ और मुर्दा आदमी को जिंदा घोषित कर सकता हूँ। जी सर। नशा इस कदर उनके ऊपर हावी था कि डॉक्टर साहब ने मुर्दे में भी जान डालने की बात कह दी। हालांकि उपचार के दौरान मरीज की मौत हो गई। इसके बाद लोगों से बोले कि जितना मारना है मार लो, लेकिन पत्नी को मत बताना। फिलहाल डॉक्टर साहब को सस्पेंड कर दिया गया है। आप वीडियो बनाओ, बिल्कुल बनाइए। दरअसल कटी कल्याण निवासी अजमन ठाकुर की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान कैजुअल्टी वार्ड में डॉक्टर A.K. पात्रे की ड्यूटी थी। रात को अजमन ठाकुर की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिजनों ने डॉक्टर पात्रे को इसकी जानकारी दी। आरोप है कि इस दौरान डॉक्टर पात्रे शराब के नशे में धुत थे। परिजनों के बुलाने पर वह बोले कि 5 मिनट इंतजार करो, फिर 15 मिनट बाद किसी तरह उठे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ठीक से चल तक नहीं पा रहे थे।
किसी तरह मरीज को देखने पहुंचे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद रात करीब 9 बजे अजमन ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद रात को डॉक्टर पात्रे शराब के नशे में छिप गए। लोगों ने किसी तरह उन्हें ढूंढकर बाहर निकाला। एक बार सुनिए सर। जी सर। वो एक्सपायर कैसे हुआ है उसके बारे में हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट को सलाह दें। अगर वो बोल देंगे कि डॉक्टर की गलती है करके ना, तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा सर। ठीक है सर। और क्या बोलूँ बता। यहाँ से रिफेयर किए थे, वहाँ पे लेके आए थे, तो वहाँ पे वो सीरियस थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास गया था, दरवाज़ा खटखटाया तो उठे और बोले 5 मिनट रुको। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वेट किया। उसके बाद चल फिर नहीं पा रहे थे, चेयर में बैठ नहीं पा रहे थे, गिर रहे थे और फुल नशे की हालत में थे। कौन? और इलाज भी नहीं हो पाया। कौन नशे की हालत में थे? जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे। मतलब इलाज में लापरवाही बरतते हैं। हाँ। ये मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 11 के आसपास की बात है, 10:30 के आसपास। और ये सब की मैंने देखा इसमें, और वहाँ पे हमारे चिकित्सक जो ड्यूटी में था, तो उनका कहना है कि शराब के नशे में था। और अभी मेरे को पता चला कि जब हम लोगों के माध्यम से वायरल आया उसमें, मैंने तत्काल उनको रात में, हालांकि डॉक्टर साहब बघेल से बाद में बात हुई तो बोले नया ड्यूटी में दूसरे डॉक्टर को वहाँ पे कर दिए थे, उनको हटा दिया गया। फिलहाल पूरी घटना का वीडियो वायरल है। दंतेवाड़ा से के न्यूज के लिए मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट। आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी सर। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान सरकारी दफ्तरों के बंदोबस्तों में सिमटता गया है। आलम यह है कि नालियों के पानी नाली में जाने के बजाय वापस घरों में घुस रहा है। वहीं कचरा गाड़ी कचरा घरों से ले तो जा रही है, लेकिन सड़क किनारे फेंक देती है। ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है नगर पंचायत कसडोल में। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट में। तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, जहां एक और देश के प्रधानमंत्री बच्चों को पढ़ाने और उनके रहन सहन के स्तर को बेहतर करने के लिए प्रयासरत हैं, तो वहीं कसडोल के बच्चे कचरे में भविष्य की तलाश कर रहे हैं। ये कचरा और कहीं से नहीं बल्कि घरों और नगर के अंदर से लाकर आउटर पर फेंक दिया गया है, जिससे यहाँ के गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं ऐसे संकट के समय जहां पूरा देश वैश्विक बीमारी कोरोना से जूझ रहा है, पंचायत के अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो रहा है, जिसे लेकर नागरिकों में खासा रोष दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ नालियों की व्यवस्था नहीं है। आज पूरे कसडोल भर में पूरे तरह से सभी जगह पे जल भराव का स्थिति बना हुआ है। पारस नगर जाइए, आप चाहे बगदेवी मंदिर जाइए, कहीं भी जाइए, एक नाली की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ही दयनीय है। और साथ ही साथ इसमें के साथ में
जितने भी स्वच्छता के नियमें हैं पालन होती हैं, नहीं होती नहीं है, लेकिन कोर्ट रोड जाइएंगे, उसके बगल में हाउसिंग बोर्ड है, उसके बगल में मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। खेत मालिक परेशान है आज के डेट में कि इन डिस्पोजलों का क्या हो। पूरे भारत भर में डिस्पोजल बंद हो चुका है, लेकिन कसडोल में आज भी चल रहा है। जाके देखेंगे तो आपको खेतों में डिस्पोजल पड़े हुए मिलेंगे। नालियों की व्यवस्था ऐसी है कि आज सभी के घरों में, लगभग बगदोई पारा एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ पे सभी के घरों में पानी घुसा हुआ है, एक दयनीय स्थिति। नगर पंचायत कसडोल में आने वाले इलाके में सालों से स्टोर हो चुका कचरा सड़ने लगा है। स्थिति ये है कि लोगों का चलना दूभर हो गया है। हम बात कर रहे हैं बलौदाबाजार जिले के कसडोल नगर पंचायत की, जहां नगर पंचायत सीएमओ, नगर पंचायत अधिकारियों की पीठ थपथपाती नहीं थक रही, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। लोग नगर पंचायत की कार्यशैली पर, गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। नालियां चौक हो जाने से बारिश का पानी नालियों से वापस आकर लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे न केवल उनका सामान खराब हो रहा है, बल्कि इस पानी को बाहर निकालने के लिए उन्हें भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। परेशानी यहाँ तक कि अभी तक चाय भी नहीं पिए हैं, 1 से 2 बज गए अभी तक। का एकर से पहले नगर पंचायत ला शिकायत करे रहा मन है। कई बार बोल चुके हैं कि नाली साफ करवाओ, पानी घुस जाते हर साल के परेशानी करके, लेकिन कोई सुनवाई, कोई शिकायत नहीं हुई। कई बार बोल चुके हैं। अभी कितना टाइम से आप मन साफ सफाई करा था? अभी हम देख पाते पूरा पानी भरे, कितना समय वहाँ लग जाइए आप मन लग? सुबह से कोई चाय नहीं पिए, सुबह से वही बूता करा था, पानी साफ करी तब भी आ जाते और साफ होते धीरे धीरे, लेकिन शिकायत बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहम अभियानों में शामिल स्वच्छता अभियान नगर पंचायतों के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते धरा का धरा रह गया है। कसडोल कोट मुख्य मार्ग में शहर भर से लाए गए कचरे को डंप किया जाता है, जो कि सालों से उठाया नहीं गया है, जिस कारण कूड़ा सड़ चुका है और चारों ओर दुर्गंध और गंदगी का साम्राज्य है, जिसके चलते सड़क पर से गुजरना मुश्किल हो गया है। हालात तो ये हैं कि यहाँ पर स्थित सरकारी आवास में एसडीएम से लेकर अन्य अधिकारी निवास करते हैं, फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कहूँगा कि अभी जो नगर पंचायत कसडोल के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, स्वतः यहाँ शासकीय कॉलोनी बना है और यहाँ पे निवास एसडीएम कर रहे हैं, तहसीलदार कर रहे हैं, सभी प्रकार के विभाग के अधिकारी लोग यहाँ शासकीय भवन में निवास कर रहे हैं। लेकिन इनके बावजूद भी जो नरेंद्र मोदी का जो साफ सफाई का जो अभियान है, जो सब सर्विस सुविधा युक्त साफ सफाई रहने के लिए पूरा प्रेरित किया जा रहा है, इनके बावजूद भी नगर पंचायत के द्वारा राहगीर जितना इस कोर्ट रोड में आने जाने वाला इतना बदबू परेशान दे रहे हैं, और इस मैटर में नगर पंचायत को विशेष ध्यान देना चाहिए और तत्काल इसको साफ सफाई कराना चाहिए। वहीं पूरे मामले में सीएमओ का बयान चौंकाने वाला है। सीएमओ अनुराधा राजमणि का कहना है, कसडोल नगर पंचायत में स्वच्छता का स्तर बड़ा है। उनका कहना है स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, जिसमें बलौदाबाजार जिले में कसडोल नगर पंचायत स्वच्छता को लेकर दूसरे स्थान में है। वहीं बात ईस्ट जोन की करें तो 28वां स्थान मिला है। पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 59वां स्थान कसडोल का रहा है, लेकिन शायद सीएमओ को आभास तक नहीं है जिस रैंक की बात वह कह रही हैं, उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जैसा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का भी रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा, पूरे बलौदाबाजार जिले में हम लोगों का 2nd रैंक हमको मिला है और ईस्ट जोन में हमारा 28वां स्थान प्राप्त हुआ है हमें। नई नालियों में तो लगातार सफाई हो रही है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी हमारे द्वारा हो रहा है और कई जगह नालियाँ प्रक्रियाधीन है, वहाँ पे नालियाँ बननी है। लॉकडाउन की वजह से निर्माण कार्य बंद हो गया था और इसमें प्रभावित हुआ है, बट अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद वहाँ पे निर्माण कार्य मतलब प्रारंभ किया जा रहा है और नालियाँ जाम कई बार नागरिकों की निष्क्रियता की वजह से भी, तो उनकी लापरवाही जैसे भी होता है, उनका सहयोग अगर हमें मिलेगा तो स्वच्छता की स्थिति और बेहतर हो सकेगी। सरकार स्वच्छता के लाख दावे करे, लेकिन स्थानीय प्रशासन इन दावों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे, जिसका जीता जागता उदाहरण कसडोल में देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि स्थानीय प्रशासन कब कुंभकर्ण नींद से जागता है और स्थानीय निवासियों को कब इस नर्क से मुक्ति मिलती है। कसडोल से के न्यूज इंडिया के लिए जयप्रकाश साहू की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।